लागे ननी का सरस होए अथवा दीपिका जे पर भनत सुनत हर खाई केवर पुरस बहुत जगनाई रसीली होया सज्जन सुकत संदेशन कोई देखे पूरे बेदुबार जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं जो जल पाकर अपनी उत्पत्ति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को के पूर्ण देखकर दूसरों को उत्कर्ण देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोटे अभिलाष बड़े करऊं एक विश्वास के हैं सुख सुन सुजन सबे खल कर हैं उपहास लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि जय सिया श्री सीताराम। मेरा भाग छोटा, इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दृष्ट हंसी उड़ावेंगे। हास होए हित मोरा काक कयाऊं कल कंठ कठोरा हंस बके दादुर चतकाई हंस मिले खल विमल बतकाई किंतु दुष्ट के हंसने से मेरे मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रस के नाराम पद ने तिन कहे सुखद हास रस भाषा भनत भोर मति मोरी हंसवे जोग हंसों मई खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना इनका रामचंद्र के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि होली है, इसमें यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीत न हर समझिनी की और तिनय कथा सुने लागै पीकी हरिहर पद रत मत न कुतर की तिनका मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है,
जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की ये कथा मीठी लगेगी। राम भगत भूषित जिय जानी, और सुने हैं सो जन सराहे सुहानी। कवि न होए नहीं बचन प्रभु, सकल काल सब विद्या। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री रामचंद्र जी भक्ति से आखर आरत अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव वेद रस भेद पारा, कवत दोष गुण विविध प्रकाशा। नाना प्रकार के अक्षर कवित विवेक एक नहीं मोरे, और सत्य कहूँ लिखे कागज कोरे। इसमें काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शरत पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनत मोर सब गुण रहते, विश्व विदत गुण एक, सो विचार सुनहु सुमते, जिनके विमल विवेक लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम, बोलना हरि की जय हो। मेरी रचना सब गुणों से रहते, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि। रघुपति नाम उदारा, और अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। इसमें रघुनाथ जी का भनत विचित्र अर्श को प्रकृत जो, राम नाम बिन सोए न सो, विधु विधनी सब भांत सवारी, सोई न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनु और सब गुण रहते कुब के कृतवानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर काया सुनए विदुताही, मधुकर सरत संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुक बिकी रची वाले होते हैं, जतप कवत रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही, सोई भरोसे मोरे मन आवा,
ही न सुसंग बड़ा पानु पावा। यद्यपि मेरे इस रचना और कविता एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में एक भरोसा है, भले संग से भला किसको बड़प्पन नहीं पाया। धूमों तजाए सहज करवाई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनत विदेश वस्तु भल बरनी, राम कथा जगु मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझ जाएगी। मंगल करनी कलमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरत पावन पाथ की। प्रभु सुजत संगत बनत बल होयं, सुजन मन भावनी। भव अंग भूत मसान की, सुमरत सुहावन पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी कथा कल्याण करने वाले और कलयुग के पापों को हरने वाले हैं। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नींद की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश और संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के इस संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागै अति सवय ममे, भनत राम जस संग। और दारु विचार की करो को, बंदो मलय प्रसंग लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। जय जय सिया राम श्री सीता राम। राम जी के यश के संग